सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है। इंडिया न्यूज की पड़ताल में बड़ा खुलासा, मनोज साने के नरभक्षी होने का दावा किया जा रहा है। मनोज साने के पड़ोसियों ने दावा किया है कि वो इंसान का मांस खाता था। सरस्वती मर्डर केस को लेकर यह सबसे बड़ा खुलासा है। हालांकि काफी हैरान कर देने वाला है, यकीन कर पाना मुश्किल है। जो पड़ोसी दावा कर रहे हैं उसमें तमाम ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगे, सन्न कर देंगे। सुजाता हमारे साथ लगातार जुड़ी है। सुजाता, पड़ोसियों की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि वो इंसान का मांस खाता था और कुत्तों को भी खिलाता था। बिल्कुल, देखिए एक ऐसी घटना जिसने ना सिर्फ महाराष्ट्र को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सरस्वती वैद्य हत्याकांड, ना सिर्फ उसकी हत्या की गई या गला रौंद कर या जहर देकर उसे मार दिया गया, बल्कि उसके शरीर के 100 से ज्यादा टुकड़े किए गए, मिक्सर में पीसे गए, कुत्तों को खिलाए गए, ऐसी भी बातें सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत चौंकाने वाली बातें हैं, लेकिन ये बात जो है ये हुई है क्योंकि जिस प्रकार से मनोज साने शरीर के टुकड़ों को काटता था, उन्हें मिक्सर में पीसता था और बदबू ना आए इसलिए उन्हें कुकर में उबाल भी देता था। तो ऐसे में अब जो है आसपास के पड़ोसियों का कहना है कि कई दफा उन्होंने जो है मनोज साने को कुछ पैकेट हाथ में बाहर लेकर निकलते हुए देखा था और नीचे कुत्तों को खिलाता था। लेकिन अब क्या वो सरस्वती की मांस थे या नहीं, इसको लेकर पुलिस भी जांच कर रही है क्योंकि जो बाकी के शरीर के हिस्से उसने पीस कर फेंक दिए हैं। बताया जा रहा है कि जो बिल्डिंग में वो रहता था ठीक उसके पीछे वाले कूड़ेदान में एक बड़ा सा ड्रेनेज सिस्टम है, उस नाले में उसने वो सभी हिस्सों को फेंक दिया है। तो पुलिस एक तरफ जाकर वहां पर तो जांच करेगी क्योंकि पोस्टमार्टम की अगर बात करें तो उसके लिए कुछ कुछ हिस्सों का होना जरूरी है और वो हिस्से जो है इस समय सिर्फ पैर बरामद किए गए थे जो बाल्टी में भिगो कर रखे गए थे। तो ऐसे में पुलिस एक तरफ जहां सभी बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा करने की तवैश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है अब आसपास के पड़ोसी का कहना है कि पहले तो मनोज साने कभी भी सरस्वती को किसी से बात करने के लिए मना करता था, उसे घर से बाहर निकलने नहीं देता था। और ऐसे में जब वो बिल्कुल नजर नहीं आने लगी, जब घर के बाहर एक दफा दो दफा आती भी थी तब भी नहीं आने लगी और अचानक से घर से ऐसी गंदी बदबू आने लगी, तब जो नेबर्स है, तब जो पड़ोसी हैं, उन्हें पुलिस को जबरन बुलाना पड़ा ताकि वो घर की जांच ले और पाया गया सरस्वती की मृतक देह। जी, बहुत शुक्रिया सुजाता आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो बात हम कर रहे हैं नरभक्षी की। जी हाँ, हैवानियत की सारी हदें तोड़ने वाले मनोज साने की। सरस्वती के साथ जैसी दरिंदगी हुई उसकी कल्पना करना भी किसी आम इंसान के लिए संभव नहीं, लेकिन इंडिया न्यूज आज ऐसा खुलासा कर रहा है जिसके बाद आपके भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंडिया न्यूज की पड़ताल में मनोज साने के पड़ोसियों ने दावा किया कि मनोज साने नरभक्षी है, यानी इंसानों का मांस खाने वाला है। हमारे संवाददाता के साथ बातचीत में सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उन्होंने क्या दावे किए, आप देखिए। सरस्वती वैद्य हत्याकांड के बाद से ही अब ऐसे कई बड़े खुलासे हो रहे हैं जिसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा चकित भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां लोग कुछ बता रहे हैं कि सरस्वती वैद्य एक अनाथ थी, वहीं दूसरी तरफ अब ये पता लग पा रहा है कि मनोज साने जो आरोपी हैं केस में, उनका खुद का एक फ्लैट था बोरीवली के इलाके में, जहाँ पर इस घर को उन्होंने रेंट पर दे रखा था और साथ ही पिछले 3 साल से यहाँ पर लोग जो है इसी बिल्डिंग में रेंट पे रहा करते थे। इसी बिल्डिंग के 7वें मंजिले पर जो है मनोज साने का फ्लैट था और इस घर में जो टेनेंट रहते थे, जो भाड़ूटे रहते थे, वो हमारे साथ इस समय बात करने के लिए है। मैम, सबसे पहले तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? आपके रूम मालिक जिनके घर में आप रह रही हैं, उन्होंने ऐसा कांड किया है, कहीं ना कहीं कितना चौंका देता है? आप बहुत ज़्यादा शॉकिंग था ये, हमें भी नहीं पता था कि ये सब हुआ है। जब टीवी न्यूज़ खोल के देखा एंड जब रिपोर्टर्स आने लगे तब पता चला कि बहुत ज़्यादा, मतलब इट वाज वेरी क्रूअल। जी जी, क्रूवल था और काफ़ी मानसिकता और एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी इसे मतलब विश्वास नहीं किया जा सकता, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप 3 साल से इनके घर में रह रही हैं, आपने बताया, आप कैसे इनसे संपर्क में आई? यानी आपको ये घर किसी ने सजेस्ट किया था यहाँ पर रहने के लिए या आपने इसे ऑनलाइन पोर्टल पे ढूंढ कर आए? जी, ये nobroker.com पे इन्होंने ऐड डाला था एंड उसी ऐड के थ्रू हमने डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट किया और ये घर हम लोगों ने रेंट पे ले लिया। तो आपने इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट किया, तो इनके घर में आप और किसी से मतलब रेंट के बारे में बात हुई थी? यहाँ पे एक टेनेंट रहते थे पहले, तो मैं वो घर देखने आई थी जहाँ पे दूसरे टेनेंट यहाँ पे रह रहे थे और फिर मनोज जी से ही डायरेक्ट बात हुई थी, मनोज साने से ही डायरेक्ट बात हुई थी। आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी मनोज साने से? 30 में और 4 जून को ये कत्ल हुआ है। हाँ, जो सुनने में आ रहा है। तो 30 में को कुछ भाड़े से रिगार्डिंग बात? नहीं, 30 मई को लाइट बिल में कुछ डिफरेंस अमाउंट आया था, तो उन्होंने बोला था कि अब मैं उनसे जाके कलेक्ट कर दूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं पे कर दूँ और फिर उनसे डिफरेंस अमाउंट कलेक्ट कर। अगर आप मुझे बता सके तो आपका जो भाड़ा देना रहता है, जो रुपए देने रहते हैं, वो डेट कब का है? वो ध्यान नहीं है मुझे, एग्रीमेंट
टाइम ही पोस्ट डेटेड चेक्स दे देते हैं हम। अच्छा, आप लोग पोस्ट हाँ, पूरे साल। कभी पैसे को लेके कुछ नहीं नहीं कहता? नहीं, कुछ नहीं। और वो एनीवेज वो बहुत कम होते थे, घर पे कभी नहीं आते थे। कितने 3 साल में हार्डली 1 बार या 2 बार आए होंगे, कभी घर पर आते ही नहीं थे। तो जब आप ये घर पर रेंट पे आने वाली थी, उसके पहले यहाँ पर दूसरे टेनेंट थे, तो उनसे कभी बात हुई कि वो क्यों खाली कर रहे हैं? उनको उनके बच्चों की शादी हो गई और कोई घर बड़ा लग रहा था, तो वो भी छोटे घर पे बिल्कुल, देखिए हमारे साथ बात करने के लिए कि किस प्रकार से जो है मनोज साने बोलते बहुत कम थे और कभी कभार इनके घर पर आते थे, और कम बोलने वाला व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो काफी कम बोलता था, ज्यादा अनबन नहीं करता था, आखिर उसने इस प्रकार की हरकत की। अपनी लिव इन में रहने वाली, अपने संग रहने वाली पार्टनर का उसने इस तरीके से कत्ल किया, और ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसके कई टुकड़े कर उन्हें फेंक दिए। सुजाता द्विवेदी, इंडिया न्यूज़ मुंबई। सरस्वती का हत्यारा नरभक्षी, मानव मांस खाता था मनोज साने। सरस्वती मर्डर केस में सबसे बड़ा खुलासा। सरस्वती मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब इंडिया न्यूज आपको वो सच बताने जा रहा है जो आपकी सोच से भी परे है। इंडिया न्यूज की पड़ताल में पड़ोसियों ने साफ साफ खुलासा किया है कि मनोज साने इंसान का मांस खाता था। जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी थी। ये विभा जहाँ है जो उनके एकदम बगल में रहती हैं, जब ये ऊपर गई तो बहुत गंदा स्मेल था। हॉल भी एकदम क्लीन था, बेडरूम भी क्लीन था। जब किचन का कड़ी खोला गया तो वहाँ पे बॉडी रखी थी, 2 बाल्टी में पानी था, ब्लड था। वो पता नहीं चल रहा था कि वो मांस जानवर का है कि इंसान का है, बट वहाँ पे चोटी मिली, चोटी कटी हुई थी। चोटी से ये पता चला कि ये लाश महिला की है। और बाद में जब पुलिस से बातचीत हुई तो हमें किसी अधिकारी से पता चला, पुलिस के किसी व्यक्ति से, मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगी, उन्होंने क्लियर कहा कि इस मांस को क्यों रखे हो। उसका जवाब था कि ये मांस को मैं पका के खाऊंगा ताकि वो मेरे में समा जाए। इस तरीके का वो इंसान था। इसके बारे में मैं क्या ही शब्द बहुत बोलूं। बड़ी खुलासा कर रही हैं आप, बहुत बड़ी बात कर रही हैं आप नेतू जी की। जिस तरीके से वह ये कह रहा था, यानी कि वह मांस को यानी कहें कि पका कर खाता था। हाँ, वो पका के खाता था। खुद कहा है उसने कि मैं ये मांस को रखाऊं ताकि मैं उसको पका के खाऊं ताकि वो मेरे में समा जाए। ये क्या शब्द है, मेरे में समा जाए। यकीन करना आसान नहीं है, लेकिन पड़ोसियों का दावा यही है कि मनोज साने इंसानी मांस खाता था।